आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरह से चोला वन एप्लीकेशन से हम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप मेरे मोबाइल के स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पे कांग्रेचुलेशंस कर आ चुका है और चोला वन से मैंने सिर्फ 10,000 रुपए का लोन अप्लाई किया। और नीचे देखिए इनका कहना है कि 3 से 4 घंटे के अंदर पैसे हमारे अकाउंट में आ जाएंगे, लेकिन 3 से 4 घंटे नहीं लगते, 10 से 15 मिनट के अंदर ही पैसे अकाउंट में आ जाते हैं। और ईएमआई की बात करें तो 951 रुपए पर मंथ की हमारी ईएमआई आने वाली है। और लोन टेन्योर की बात करें तो 12 महीने की लोन हमें यहाँ पे दिया जा रहा है। तो अगर आप भी चोला वन एप्लीकेशन से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में आपको चोला वन एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने का स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस बताऊंगा। लोन अप्लाई करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कैसे आपको लोन अप्लाई करना, ऐसी कौन सी गलती जो कि आपको नहीं करना जिससे कि आपका लोन रिजेक्ट कर दिया जाए, सारा डिटेल्स में आपको जानकारी देने वाला हूं। चोला वन एप्लीकेशन से पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से चोला वन एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे। जब तक एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रहा है एक बार हम इसके लोन के डिटेल्स को चेक कर लेते हैं, इसकी एलिजिबिलिटी को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इनका कहना है कि कम से कम 10,000 और ज़्यादा 3 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन ले सकते हैं। बाकी जो इनका इंटरेस्ट रेट स्टार्ट होता है वो कम से कम 14% और ज़्यादा 36% पर एनम के हिसाब से लगाया जाता है। तो ये मैक्सिमम है और मिनिमम यहाँ पे 14%। अब मेरा इंटरेस्ट रेट कितना लगा ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। बाकी प्रोसेसिंग फीस देखेंगे तो 4% से लेकर 6% के बीच में लगाया जाता है। लोन टेन्योर की बात करो तो कम से कम 3 महीने और ज़्यादा 60 महीने तक के लिए आप पर्सनल लोन ले सकते हैं। एपीआर टोटल यहाँ पे 45% तक चला जाता है, ठीक है। और 100% इनका ऑनलाइन प्रोसेस है, यानी कोई भी आपको पेपर वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको कहीं जाने का ज़रूरत है। आप घर बैठे ऑनलाइन अपने मोबाइल से ही यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी यहाँ पे नीचे देखेंगे तो इनका कुछ एग्जाम्पल भी बता के रखा है और यहाँ पे कौन कौन लोन के लिए अप्लाई कर सकते देख सकते हैं। अगर आप सैलरीड हैं यानी किसी कंपनी में काम करते हैं यहाँ पे देख सकते हैं तो भी आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो भी यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे एज की बात करें तो मान लीजिए आपने पहले से ही यहाँ पे चोला से कोई लोन लिया था और वो लोन आपने क्लोज करवा दिया, दोबारा लोन ले रहे हैं, तो ऐसे में आपकी उम्र कम से कम 21 साल और ज़्यादा 65 साल की होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप पहली बार यहाँ पे चोला वन से लोन अप्लाई करने जा रहे हैं, नए कस्टमर हैं, तो भी आपकी उम्र कम से कम 21 साल और ज़्यादा 58 साल की होनी चाहिए। यानी कि अगर आप पुराने कस्टमर हैं तो ज़्यादा 65 साल की उम्र के हैं तो लोन अप्लाई कर सकते हैं, और अगर नए कस्टमर हैं तो ज़्यादा 58 साल के हैं तब आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मिनिमम बात करें तो मिनिमम यहाँ पर 21 साल का यहाँ पे आपका उम्र होना चाहिए। यानी अगर आपकी उम्र 20 साल है, 18 साल है तो आप यहाँ पे लोन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे नीचे देखेंगे तो मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन पर आपको लोन दिया जाता है और यहाँ पे आईटीआर और सिविल स्कोर मैंडेटरी यानी ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। देखिए यहाँ पर चोला वन आपको एक लोन को ऑफर देगा बिना इनकम प्रूफ के, जैसे कि यहाँ पर आपको 50,000 का भी ऑफर मिल सकता है या फिर 20,000 का भी ऑफर मिल सकता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, 20,000 रुपये लोन का अप्रूवल मिला, ठीक है, लेकिन मान लीजिए आपको 50,000 का लोन चाहिए। अब आप ये चाहते हैं कि भाई 20,000 का जो लोन है इसकी लिमिट बढ़ जाए, तब ऐसे में आपको इनकम प्रूफ देना पड़ सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको 20,000 का अप्रूवल मिला है, 20,000 का लोन ही अपने अकाउंट में लेना चाहते हैं, तब आपको इनकम प्रूफ यानी आईटीआर या सैलरी स्लिप नहीं देना पड़ेगा। बाकी और भी इनका डिटेल्स यहाँ पे जो इनके एनबीएफसी पार्टनर है ये सब देख सकते हैं। तो यहाँ पे एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है। चलिए इसको यहाँ पर हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद देखेंगे नोटिफिकेशंस की परमिशंस मांगी, इसको यहाँ पर अलाउ करेंगे। सारे परमिशंस को अलाउ करने के बाद देखेंगे यहाँ पे कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस आएगा और नीचे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर एक नेक्स्ट का एरो आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पर डन का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये लैंग्वेज पूछेगा किस लैंग्वेज में लोन को अप्लाई करना चाहते हैं। चलिए बाय डिफॉल्ट हम इंग्लिश को ही रहने देते हैं। नीचे यहाँ पर अप्लाई के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये आपसे मोबाइल नंबर पूछेंगे, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और यहाँ पर गेट ओटीपी के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे सीधे इसके होम स्क्रीन पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने बाद देखेंगे तो गेट योर लोन नाउ, तो यहीं पर देखेंगे आपको अप्लाई नाउ का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो 4 स्टेप में हमें यहाँ पे लोन दिया जाएगा। सबसे पहले ये पैन कार्ड का नंबर पूछ रहे हैं तो यहाँ पर अपने पैन कार्ड का नंबर डालेंगे, यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस मिलेगा, टिक करेंगे और नीचे यहाँ पर कंफर्म के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। कंफर्म के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद देखेंगे तो हमारे पैन कार्ड नंबर से हमारा जो भी डिटेल्स, जैसे हमारा फुल नेम, हमारा डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, सब कुछ यहाँ पर इन्होंने ले लिया है। बस यहाँ पे हमें अपने एरिया का पिन कोड डालना होगा, तो यहाँ पे अपने एरिया का पिन कोड डालिएगा, जो भी आपका करंट एड्रेस यानी जहाँ पे अभी आप रहते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पे कंफर्म के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इंप्लॉयमेंट टाइप पूछ रहा है, यानी आप काम क्या करते हैं, जैसे सैलरीड है, प्रोफेशनल है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो जो भी काम करते हैं यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि हम जिनका लोन अप्लाई कर रहे हैं वो सैलरीड है, तो यहाँ पे सेक्टर पूछ रहा है, यानी नॉन गवर्नमेंट कंपनी में काम करते हैं या फिर गवर्नमेंट कंपनी में काम करते हैं, तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। नीचे यहाँ पर अपने कंपनी का नाम डाल दीजिएगा जिस कंपनी में काम करते हैं। मंथली सैलरी पूछ रहा है कि आपकी मंथली सैलरी कितनी है, महीने में कितना रुपये कमाते हैं वो बताएंगे।
टोटल अमाउंट एग्जिस्टिंग ईएमआई पूछ रहा है, मतलब अब से पहले आपने कहीं से लोन लिया है और उसकी ईएमआई अभी चल रही है, तो टोटल जितने लोन हैं सब मिला जुला के कितनी ईएमआई जा रही है। तो हमारा यहाँ पर एक ही लोन है जो कि 3000 की ईएमआई चल रही है, हमने यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद नीचे यहाँ पे प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी आपकी डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, एक बार डिटेल्स को अच्छे से चेक कर लीजिएगा। अगर इसमें कुछ भी एडिट करना हो तो यहीं पर एडिट का भी ऑप्शन मिल जाएगा, एडिट कर सकते हैं। बाकी सारी डिटेल्स अगर सही है तो यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस मिलेगा, टिक करेंगे और नीचे यहाँ पे प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे तो वी आर रिव्यू योर एप्लीकेशन और फाइनली देखेंगे कांग्रेचुलेशन कर आ चुका है। हमें यहाँ पे 2 लोन का ऑफर यहाँ पे मिला है। पहला देख सकते हैं 10,000 का लोन है जो कि हमें 12 महीने के लिए दिया जा रहा है, और दूसरा यहाँ पे 3 लाख रुपए का लोन है जो कि हमें 36 महीने के लिए दिया जा रहा है। लेकिन ये जो 10,000 वाला लोन है, अगर इसको मैं लेता हूँ तो मुझे यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत नहीं है, मतलब ना मुझे सैलरी स्लिप देना पड़ेगा, ना ही कोई बैंक का स्टेटमेंट देना पड़ेगा। वहीं अगर मैं 3 लाख का लोन लेता हूँ तो इसमें देखेंगे यहाँ पे अपलोडिंग बैंक स्टेटमेंट, मतलब हमें इनकम प्रूफ बैंक स्टेटमेंट देना पड़ेगा। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि जितना का ये आपको ऑफर दे रहे हैं, अगर उतना तक का आप लोन ले लेते हैं तो कोई इनकम प्रूफ नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको ज़्यादा अमाउंट का लोन चाहिए तब आपको इनकम प्रूफ देना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे 10,000 वाला ही लोन लेंगे क्योंकि हमारे पास इनकम प्रूफ नहीं है, हम बिना इनकम प्रूफ के लोन लेना चाहते हैं, तो 10,000 का ही लोन लेंगे। यहाँ पे प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद देखेंगे तो वेरीफाई एड्रेस प्रूफ, फिर पैन कार्ड डिटेल्स वेरीफाई करना होगा, फिर सेल्फी लेके अपलोड करना होगा। तो देखिए, यहाँ पे आप चाहें तो डिजी लॉकर के थ्रू भी अपना आधार कार्ड को वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे एड्रेस प्रूफ में आधार का फ्रंट साइड और बैक साइड का फोटो अपलोड कर लीजिएगा, नीचे यहाँ पे पैन कार्ड का फोटो अपलोड करेंगे और उसके बाद यहाँ पर सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे वेरीफाई कर लीजिएगा, सेल्फी लीजिएगा, सेल्फी लेके भी अपलोड कर लीजिएगा। हालांकि वो वाला स्टेप मेरा से थोड़ा सा स्किप हो गया। उसके बाद जैसे आप सेल्फी लेके अपलोड करेंगे, जो भी आपका केवाईसी एड्रेस होगा, आपके आधार कार्ड का पूरा एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा। देखते हैं मेरे आधार कार्ड का जो भी एड्रेस यहाँ पर आ चुका है। बस आपको नीचे यहाँ पे प्रोसीड के ऑप्शंस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपसे कम्युनिकेशन एड्रेस पूछेगा, यानी जो आपका आधार कार्ड का एड्रेस है, अगर आप उसी एड्रेस पे रहते हैं तो यहाँ पे सेम एज केवाईसी एड्रेस, इस ऑप्शन को टिक करेंगे। इससे क्या होगा कि आपके आधार कार्ड का एड्रेस ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए आपके आधार कार्ड पे कहीं और का एड्रेस है, अभी आप कहीं और रहते हैं, तब आप इसको अनटिक करेंगे, फिर जहाँ पे रहते हैं वहाँ का पूरा एड्रेस डालना होगा। तो हम यहाँ पे आधार वाले एड्रेस पे ही रहते हैं, तो हमने यहाँ पे इसे टिक कर दिया है। और उसके बाद नीचे यहाँ पे प्रोसीड के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे तो यू आर एलिजिबल अप टू 10,000, यानी हम 10,000 रुपये लोन के लिए एलिजिबल हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है आपको लोन कितना का चाहिए। देखिए, मुझे यहाँ पे 10,000 का अप्रूवल मिला है, लेकिन मान लीजिए मुझे यहाँ पे 5,000 का लोन चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे मैं 5,000 रुपये डालूंगा। अगर मुझे 2,000 रुपये लोन की ज़रूरत है तो यहाँ पे मैं 2,000 रुपये डालूंगा। तो आपको जितना का भी लोन चाहिए यहाँ पर लोन अमाउंट डालिएगा। जैसे कि मुझे 10,000 का ज़रूरत है तो मैंने 10,000 पूरा डाल दिया है। लोन टेन्योर यानी मंथ पूछ रहे कितने महीने की लोन आप लेना चाहते हैं, जैसे कि कम से कम 3 महीने और ज़्यादा 12 महीने के लोन हम ले सकते हैं। तो अगर आपको 3 महीने के लिए चाहिए तो 3 महीने सेलेक्ट करेंगे, 6 महीने के लिए चाहिए तो 6 महीने को करेंगे, 9 महीने के लिए चाहिए तो 9 महीने करेंगे, और 12 महीने के लिए चाहिए तो 12 महीने को सेलेक्ट करेंगे। तो आपको जितने महीने की लोन चाहिए यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो इंस्टॉलमेंट ईएमआई पूछ रहा है कि आपकी महीने की ईएमआई कितनी आएगी। देख सकते हैं 10,000 का लोन अगर हम 12 महीने की ले रहे हैं तो 951 रुपये पर मंथ की मेरी ईएमआई यहाँ पर आने वाली है, ठीक है। तो आपको जितना का भी लोन चाहिए लोन अमाउंट सेलेक्ट कर लीजिएगा, मंथ सेलेक्ट करेंगे और नीचे यहाँ पर कंफर्म एंड प्रोसीड के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर अपने फादर या फिर अपने हस्बैंड या वाइफ का नाम डालना होगा। तो पूछ रहा है कि आप किसका डिटेल्स दे रहे हैं, जैसे अपने फादर का दे रहे हैं तो फादर को सिलेक्ट करेंगे, स्पोस यानी अपने हस्बैंड या वाइफ का दे रहे हैं तो इसको सेलेक्ट करेंगे। तो हम फादर को ही सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर अपने फादर का नाम डाल दीजिएगा। रेफरेंस में यहाँ पे देखेंगे तो किसी एक का मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, चाहे तो आप अपने किसी रिश्तेदार का दे सकते हैं या फिर अपने किसी दोस्त का। तो हम अपने दोस्त का देंगे, फ्रेंड्स को सेलेक्ट करेंगे, उनका नाम डालेंगे, जो उनका मोबाइल नंबर है उसे यहाँ पे डालेंगे। टर्म एंड कंडीशंस मिलेगा, इसे टिक करेंगे और नीचे यहाँ पर कंफर्म करेंगे। गाइस देखिए, अगर आप लोन लेने के बाद टाइम से रीपेमेंट नहीं करते हैं तो इन नंबर पर रिकवरी कॉल्स आ सकती हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप कंफर्म करते हैं। कंफर्म करने के बाद अब आपसे बैंक अकाउंट का डिटेल्स पूछेंगे जिसमें लोन का पैसा लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर अपने बैंक का अकाउंट नंबर डालेंगे, दोबारा से अकाउंट नंबर को यहाँ पे कंफर्म करेंगे। बैंक का आईएफएससी कोड पूछ रहे हैं तो वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। अकाउंट का नाम पूछ रहे हैं, यानी किस बैंक में लोन का पैसा लेना चाहते हैं, जैसे HDFC बैंक, SBI बैंक, जो भी आपके बैंक का नाम है वो यहाँ पे डालिएगा और नीचे यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद देखेंगे तो यू हैव बीन अप्रूव 10,000
और 12 महीने की लोन ले रहे EMI यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे व्यू चार्ज का ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करके यहाँ पे चार्ज भी देख सकते हैं। रीपेमेंट शेड्यूल यानी डेट देखना वो भी यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस मिलेगा, टिक करिएगा और नीचे यहाँ पर कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे तो फाइनली कांग्रेचुलेशंस कर आ जाएगा और ये जो 10,000 रुपये का लोन है हमारे बैंक अकाउंट में यहाँ पे डिसबर्स कर दिया गया है। देख सकते हैं ये हमारा HDFC बैंक का अकाउंट नंबर है और इनका कहना है कि 3 से 4 घंटे के अंदर पैसे हमारे अकाउंट में आ जाएंगे, लेकिन 3 से 4 घंटे नहीं लगते हैं, 10 से 15 मिनट के अंदर ही पैसे अकाउंट में आ जाते हैं। बाकी यहाँ पे एग्रीमेंट नंबर भी देख सकते हैं। लोन टेन्योर की बात करें तो 12 महीने की लोन हमने लिया था, EMI भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह से आप चोला वन से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।